जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम जीके और जीएस के काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये इसमें हम जो है 20 क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस का हम लोग कितने क्वेश्चन चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन चर्चा करेंगे, जो कि आने वाले आगामी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अगस्त में होने वाला है, इसी मंथ में। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, वो सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान के हम लोग 20 क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे, और ये भाग एक है। ये हमने जो पेपर लिया है, ये 2013 का पेपर है, जिसमें 20 क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। आप सभी को पता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, वो होती है 21%। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये तो आपका कक्षा 8 का सवाल है और आप नॉर्मली इस चीज़ को जानते भी हैं। और जो 78% होता है वो नाइट्रोजन होता है, बाकी जो है पॉइंट में होते हैं। तो 21% जो है ऑक्सीजन की मात्रा होती है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 21%। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध क्या थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। आर्यभट्ट क्या थे? ऑप्शन में यह चिकित्सक थे, चित्रकार थे, खगोलवेता थे, या वैज्ञानिक थे। तो आर्यभट्ट जो थे वो खगोलवेता थे, खगोल शास्त्री थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। कह रहे सही मुहावरा आपको चुनना है। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है, और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं क्या करता है? सिर ढूंढता है। कलेजे पर हाथ रखता है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाता है, और फूट फूट कर रोता है। तो ऑप्शन जो है वो डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जो दुष्कर्मी होता है, जो अत्याचारी होता है, अंत में अपने ही कर्मों पे क्या करता है? वो फूट फूट कर रोता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, कह रहा भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो भारत का कौन सा प्रदेश सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन करता है? ऑप्शन में दिया है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी केरल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। वो भारत का जो राज्य है केरल, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। पांचवा क्वेश्चन है, करण निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। दूसरी राज्य भाषा उत्तर प्रदेश की कौन सी है? अंग्रेजी है, भोजपुरी है, हिंदी है, या उर्दू है। तो उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली कह सकते हैं, या राज्य भाषा कह सकते हैं। कौन सी भाषा है? उर्दू। उर्दू बोला जाता है। ये भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूसरी बोले जाने वाली भाषा है। छठा क्वेश्चन है, कह रहे ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है। ब्रिटेन की मुद्रा पूछ रखा है। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो कह रहा है कि डॉलर है, पाउंड है, दिनार है, या फ्रैंक है। तो आपको बता दें कि डॉलर जो है यूएस की भाषा है, दिनार जो है यूएई की है, भाषा कह रहा हूँ, मुद्रा है। पाउंड जो है आपका यहाँ पे ब्रिटेन की है, क्योंकि ब्रिटेन में पाउंड चलता है, और पाउंड जो है ब्रिटेन की मुद्रा है। सातवां क्वेश्चन है, कह रहे निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। तो सीमावर्ती राज्य कौन सा है? ऑप्शन में दिया राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, या आंध्र प्रदेश। तो देखिए, आंध्र प्रदेश, बंगाल तो ये तो काफ़ी दूर है, पंजाब भी आपका काफ़ी दूर पड़ता है, लेकिन राजस्थान जो है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। आठवां क्वेश्चन है, कह रहे रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है। अधिकतम मूल्य पूछा हुआ है। तो ऑप्शन में दिया है येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, या ब्रिटिश पाउंड। तो आपको बता दें कि डॉलर जो है लगभग सेम ही होता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और अमेरिकन डॉलर लगभग सेम होता है, लेकिन जो ब्रिटिश पाउंड होता है ये सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये डी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नवा क्वेश्चन है, कह रहा भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है। जनगणना पूछा है कि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, या 8 वर्ष। तो हम लोग 10 वर्ष में ही जनगणना करते हैं। पहली जो जनगणना हुई थी वो 2001 में हुई थी। उसके बाद 2011 में हुई थी। इसके बाद तो अभी कोई जनगणना नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि आगे जो है जनगणना जरूर करें। ये 10 वर्ष में हम क्या करते हैं? जनगणना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा।
10वां क्वेश्चन है, कह रहा है 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थ लिखिए। अनेकार्थ आपको लिखना है, क्या करना है, आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष आवश्यक होता है। तो अनेकार्थ लिखना है आपको। इसका अनेक अर्थ में आपको करना है, कह रहा है कमरा, अंतःपुर, खान पान या बैठक। तो सुसज्जित घर कौन सा होता है, वो बैठक होता है। बैठक में ही लोग बनते हैं, जो मेहमान वगैरह होते हैं वो बैठक में जाके बैठते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, कह रहा भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। भारत का प्रधानमंत्री आपको बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो न्यूनतम आपका आयु होना चाहिए 25 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेस का लेखक कौन है। सैटेनिक वर्सेस का लेखक कौन है, काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है ये। तो ऑप्शन में दिया है सलमान रुश्दी, सेमरूर एस हर्ष, जॉर्ज ऑरवेल या जेएम बेरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये सलमान रुश्दी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, कह रहा पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय विश्व युद्ध किनके बीच में लड़ा गया। ऑप्शन में दिया है मराठों और अंग्रेजों के मध्य, दूसरा दिया है मुगलों और शेरशाह के मध्य, तीसरा जो ऑप्शन दिया है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, चौथा दिया है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था ये। चलिए अब हम 14वां क्वेश्चन है, कह रहे रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में आपका अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, जो कि ठंडा करता रहता है। ठीक है। ऑप्शन में दिया कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। ऑप्शन में दिया है गंडक नदी, कोशी नदी, कृष्णा नदी या महानदी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी पे आपका बना है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, कह रहा है 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को निम्न में से कौन सी फिल्म के लिए मिला। तो ऑप्शन में दिया है पा, इश्किया, भूल-भुलैया, एकलव्य। तो इसमें जो पा जो मूवी है, इसके लिए इनको क्या किया था, राष्ट्रीय स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था पा फिल्म के लिए। 17वां क्वेश्चन है, कह रहे विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे जानते हैं, बेरी बेरी रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। कौन सा रक्त वर्ग कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले पुरुष को दिया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन में दिया है बी, ओ, ए या ए बी। तो जो ओ होता है वो हर किसी को दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता है तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। लंबवत किस पे पड़ती, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर। तो कर्क रेखा पर पड़ती, किस पे पड़ती, कर्क रेखा पर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, शनि, सूर्य, बृहस्पति या बुध। तो सूर्य जो है वो ग्रह नहीं है, एक तारा है, और इसको हम क्या बोलते हैं, तारा बोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो ये थे 20 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।